नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में। आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका दैनिक राशिफल। बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी समस्याओं के समाधान हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपकी राशियों के हाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी, कैसी रहेगी आज आपके ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही आज जानेंगे आज किए जाने वाले प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, ध्यान रखिए कि प्रत्येक परेशानी का सॉल्यूशन जो है, प्रॉब्लम जो है, समस्या है, उसका समाधान तभी मिलता है जब आप उस समस्या को, उस परेशानी को, उस प्रॉब्लम को नकारने की बजाय सबसे पहले आप उसे स्वीकार करते हैं, आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसे समझते हैं। हर सिचुएशन में निहित वरदान को पहचानने का प्रयास कीजिए। जो भी घटना घटित हो रही है उसमें कुछ न कुछ आपके लिए अच्छा छुपा हुआ है। आज के दिन की सफलता के लिए चावल मूंग का दान करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज बदलती हुई सोच के साथ में तालमेल बैठाइएगा। जिसे आप अपनी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, समस्या समझ रहे हैं, वही आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय के बाद में वो आपके जीवन में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज लाने वाली साबित हो सकती है। कहते हैं कि हर चीज में अच्छा ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में दवाइयों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जितने भी काम आपने जो सोच रखे हैं, प्लान कर रखे हैं कि आज मैं ये काम करूंगा, हो सकता है कि आज वो कंप्लीट ना हो। इससे आपको परेशान नहीं होना है। जो भी हालात बन रहे हैं या बनने वाले हैं, उसमें से कोई रास्ता खुद ब खुद आपके सामने निकलता हुआ नजर आएगा। होपफुल रहिए, आशावादी रहिए। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी में जल का दीजिएगा, परिक्रमा कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले सोजत से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सुनील जी हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11/2/1963 और उनके जन्म का समय है सुबह का 4:15 का। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। सुनील जी, अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। जी हाँ, नमस्कार पंडित जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, प्रणाम सर। शुभ आशीर्वाद। मैं जानना चाहता था हाँ, कि मैं पिछले काफी समय से संघर्षरत हूँ, लेकिन किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती है। सफलता थोड़े दिन के लिए मिलती है और वापस है जो डाउनफॉल आ जाता है। आप क्या अभी विद्यालय चला रहा हूँ मैं, प्राइवेट स्कूल है। इसमें पिछले करीब 4 सालों से बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है मुझे। और अब ये स्थिति है कि कर्जा इतना हो गया है कि स्कूल चलाने की स्थिति में नहीं हूँ मैं, बच्चे बहुत कम है। कुछ दूसरा काम के बारे में बताइए। कुछ दूसरा काम अगर मैं कर सकूं इसको बंद करके, तो उसके बारे में कुछ सुझाव दीजिए। जी देखिए सुनील जी, आपकी जन्म कुंडली में पहली चीज तो आपको समझना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में 2 दोष है। पहला दोष तो ये है कि आपकी जन्म कुंडली में धन भाव में, पैसे के घर में 4 ग्रह एक साथ आके बैठ गए हैं। शनि, सूर्य, बुध और केतु। शनि और सूर्य जो है, वो सूर्य तो है पिता और शनि है पुत्र, लेकिन दोनों के बीच में काफी वैचारिक मतभेद है। तो 2 विपरीत विचारधारा के लोगों को एक कमरे में बैठा देंगे तो क्या होगा। तो सूर्य शनि जब साथ हो जाते हैं, युति बन जाती है, तो पितृदोष बन जाता है। पितृदोष का अर्थ यह है कि आपकी 3 पीढ़ियों में, आपके पिता, दादा, परदादा, 3 पीढ़ियों में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो,
आपके जन्म से पहले आपकी माँ के अबॉर्शन हुए हों तो कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में है वो पितृदोष आ गए, और वो भी धन भाव में। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको जीवन में धन का सुख प्राप्त हो, लक्ष्मी का सुख प्राप्त हो, तो आपको नियमित रूप से अपने पितरों की आराधना करनी है। पानी का मटका जहाँ भर के रखते हैं, परिंदा जिसको बोलते हैं, वहाँ शुद्ध देशी घी का दीपक सुबह पितरों के नाम का अवश्य जलाना। अमावस्या के दिन जो है वो पितरों के नाम का धूप जरूर दीजिए, भोग जरूर लगाइए, और जब भी संभव हो पितृदोष की पूजा करवाइए उस अज्ञात आत्मा के निमित्त जो कि हमें नहीं पता है। दूसरी, आपकी जन्म कुंडली में मंगल राहु का अंगारक योग है। मंगल जो है वो आपकी जन्म कुंडली में नीच का है, व्यर्थ का अपमान अपयश करवाता है, कोर्ट कचहरी करवा देता है, पैसों की हानि करवा देता है। आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आप स्कूल को ही रन कीजिए। 2017, 18, 19 ये 3 साल आपके जीवन के टर्निंग ईयर साबित हो सकते हैं। नियमित रूप से आपको एक तो गौ सेवा करनी है, ये ध्यान रखिए, अपने हाथ से गाय की सेवा रोज आपको करनी है। उसके साथ में हनुमान जी की आराधना करना आपको शुभ परिणाम प्राप्त कराएगा। सरल से उपाय करके देखिएगा, और खाना बनाते समय अपनी पत्नी को बोलिए कि जो उनका मुख हो वो पूरब देखते हुए अगर खाना बनाएंगी तो उससे आपके घर में फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगी। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। श्री गंगानगर से मीना जी हैं, जो कि अपनी भतीजी शिल्पा के लिए जानना चाहती हैं। शिल्पा की जन्म की तारीख है 6/11/1992 और जन्म का समय है रात का 10:25 का। मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी राधे कृष्णा। राधे कृष्णा बेटा। पंडित जी मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ, मेरा दूसरी तीसरी बार आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। धन्यवाद बेटा, खुश रहो आप सदा। चरण स्पर्श बार बार। शुभ आशीर्वाद बेटा। पंडित जी, इसकी शादी और ना ही तो अभी तक कहीं सगाई वगैरह का कुछ जॉब नहीं बैठ रहा, इसका नौकरी की काफी तैयारी कर रही है वो भी नहीं बैठ रहा। तो शादी और कब तक सगाई, शादी, नौकरी का पूछना था। और ये दोबारा पंडित जी कब आता है आपका? ये पहले 9:30 बजे आता था, अभी प्रोग्राम नहीं आ रहा है ये। जी बेटा मीना, जहाँ तक प्रोग्राम के रिपीट होने का सवाल है तो अभी कुछ समय से किन्हीं कारणों से 9:30 बजे शो बंद है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वापस इसका एक बार पुनः प्रसारण हो सके, उसके लिए आप सभी दर्शकों के लिए। रही बात आपकी भतीजी की जो कुंडली है, जन्म कुंडली, इसके अंदर बेटा 2-3 चीज़ें हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी। पहली चीज़ तो यह है कि बुध की महादशा और राहु का अंतर चल रहा है इसको सन 2014 से, ये ख़त्म होगा फरवरी 2017 में। राहु का काम ही यही है, हर प्रकार से अड़चन लेके आना। उसके बाद बुध की महादशा और गुरु का अंतर शुरू होगा, इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय, यानी विवाह, नौकरी, सब कुछ इस बच्ची को जो मिलेगी वो सब मिलेगा 2017 फरवरी के पश्चात में। 2019 तक का इसका गोल्डन पीरियड है। जहाँ तक नौकरी का सवाल है, नौकरी के क्षेत्र में का जो स्वामी है मंगल नीच का है जन्म कुंडली में। मंगल का नीच का होना और सूर्य का नीच का होना, एक तो इसको बोलिए कि खुश रहा करे, मन के अंदर बहुत ज़्यादा बातों को लेके बैठा नहीं करे। सूर्य नीच का जीवन में यदि मन के घर में बैठ जाता है तो आत्मक्लेशी बना देता है ऐसे लोगों को, हर छोटी छोटी बात को दिल में ले लेना। मांगलिक कुंडली है बच्ची की, एडामेंसी के साथ साथ में सूर्य की नेगेटिविटी, किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में मंगल की शांति करवाइएगा, सूर्य की शांति करवाइए। इसको बोलिए नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाए। उसके साथ में 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार के दिन करें। लाल कपड़े कम से कम मंगलवार के दिन इसको नहीं पहनने हैं। सन 2017 में इसके नौकरी का योग, उसके साथ साथ में विवाह का योग, सब कुछ जो होगा वो सन 2017 में होगा। कोई टेक्निकल लाइन का लड़का इसको मिलेगा, वैवाहिक जीवन इसका बहुत सुखमय रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी समस्याओं के समाधान हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, कृति हैं उदयपुर से, जो कि अपनी पुत्री श्रेया के लिए जानना चाहती हैं। श्रेया की जन्म की तारीख है 19/11/1993 और जन्म का समय सुबह का 10:44 का। कृति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। श्री कृष्णा पंडित जी, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्णा बेटा, जय श्री कृष्णा। गुरु जी, मैं आपको मेरी बेटी के लिए पूछना था। ये इंजीनियरिंग कर रही है और इसका फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। अब इसके आगे की नौकरी और इसका विवाह और इसका जीवन, इसी से संबंधित पूछना था, कैसा रहेगा। बहुत स्ट्रगल थोड़ा सा है इसके, मेहनत जितना करती है उतना मिल नहीं पाता है इसको। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चियां हैं। पुत्र संतान नहीं है आपके? नहीं सर, पुत्र नहीं है जी।
देखिए कृति जी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस बच्ची की जन्म कुंडली में राहु सूर्य का पितृदोष है। इसीलिए मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि आपकी कितनी संतान है। इस बच्ची की जन्म कुंडली के अंदर पितृदोष आने के कारण कहीं ना कहीं वंश वृद्धि जो है वो भी घर में रुक जाती। तो सबसे पहला काम तो ये, यदि आप चाहते हैं कि जीवन में इस बच्ची का भविष्य अच्छा रहे, इसके विवाह के बाद इसका भी वंश बढ़े, और इस तरह का यदि आपके मन में भावना है, तो आप सबसे पहला काम जो है, इस बच्ची के नाम से आपको पितृदोष की पूजा करवानी पड़ेगी। उज्जैन जाके उस अज्ञात आत्मा के निमित्त जो हमें नहीं पता कौन ऐतरफ थे, तो नारायण बलि कर्म होता है उज्जैन के अंदर सिद्धनाथ घाट पे, वहाँ जाके आपको ये पूजा करवानी पड़ेगी। और पिता करेंगे, बच्ची को बैठने का अधिकार नहीं है इस पूजा में। तो बाकायदा एक आटे का पुतला बना के उसका अंतिम दाह संस्कार किया जाता है, 11.5 महीने के पिंड किए जाते हैं, क्योंकि वो अज्ञात आत्मा। तो इस संकल्प के साथ आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ आपको। इस बच्ची के पिता इस संकल्प लेंगे कि मेरी बेटी श्रेया की जन्म कुंडली के अंदर जो पितृदोष है, उसके निमित्त मैं ये पितृदोष की पूजा कर रहा हूँ। इस पूजा का जो पुण्य फल है वो मेरी पुत्री को प्राप्त हो, उसकी जन्म कुंडली में जो पितृदोष है उस दोष से उसको मुक्ति मिले। इस संकल्प के साथ में उसके पिता को पूजा करनी होगी। जब तक ये पूजा नहीं हो तब तक पानी के मटके के पास, परंडे के पास में शुद्ध देशी घी का दीपक अपने पितरों के नाम का आप जला सकते हैं बच्ची के नाम से। कुंडली बहुत अच्छी है और आगे आने वाले समय में इसका प्लेसमेंट, इसका विवाह और सब कुछ अच्छा होगा। बाहर विदेश के अंदर इस बच्ची का जाने का योग बनता है और एजुकेशन के लिए भी बाहर जा सकती है आगे आने वाले सालों के अंदर। राहु सूर्य का सूर्य ग्रहण, पितृदोष, इसको बोलिए एक तो सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड जो है वो शुड भी प्रॉपर होने चाहिए, दोस्त अच्छे बना के रखें। राहु की महादशा चल रही है, आप चाहते हैं कि इसके जीवन में सब कुछ स्थिर रहे, तो गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में 5.25 रत्ती का धारण करवा दीजिएगा चांदी में रविवार के दिन। बाकी कुंडली बहुत अच्छी है, किसी भी तरह की आपको नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी जगह विवाह होगा, लक्ष्मी का रूप है, बाहर विदेश में भी जा सकती है बच्ची और सब कुछ अच्छा है, सेल्फ मेड बनेगी और हमारा आशीर्वाद इसके साथ। कृति जी, पंडित जी द्वारा बताए गए आसान से उपाय कीजिएगा, आपको जरूर से फायदा होगा। चलिए दोस्तों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आगे की राशियों के हाल, जो कि है कर्क, सिंह और कन्या राशि। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज किसी सिचुएशन को भी नेगेटिव तरीके से देखने का कोशिश मत कीजिएगा और कोई भी घटना घटित हो रही है तो उसको अनदेखा मत कीजिए। जितना जल्दी कोई भी समस्या है उसका आप सामना करेंगे, उसका सॉल्यूशन भी तभी निकलेगा। अनदेखा करने से, प्रॉब्लम को साइड में करने से कोई मतलब नहीं है। दूसरों की बातों में मत आइएगा, अपनी सोच और समझ से भी काम लीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए छोटे बच्चों को फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि हुआ है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक है, आज के दिन फाइनेंशियल रूप से कुछ लॉसेस होने की पॉसिबिलिटी, इसलिए इस ओर थोड़ा सचेत रहिएगा। कोई गलत निवेश मत कीजिएगा, सोच समझकर ध्यान से की गई तैयारी आज आपके लिए फलदायक साबित हो सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए मंदिर में मिट्टी के मटके का पानी भरने के लिए उसका दान कीजिएगा। वैशाख मास चल रहा है, मटके का दान का विशेष महत्व बताया गया है, तो आज इस प्रदोष तिथि पर मटके का दान आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है, तो आज मटके का दान अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने तनाव को कम करिए और ईश्वर पर भरोसा रखें कि जो हो रहा है वो आपके भलाई के लिए हो रहा है। आपकी जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी, उसका फल आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। यू हैव टू होपफुल, आशावादी बनिए। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान चालीसा का सरसों के तेल का दीप जलाकर पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।